आज हाय 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 हाय। आज मैं वजीफे की इजाजत उसको दूंगा जो वीडियो पूरी देखे। बटवा निकालो, उस पर एक सूरत दम कर दो। मैं कहता हूं कि तुम्हारे घर में रिजक नहीं मुकना, कि रिजक कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा जी, जो मुझे जानते हैं ना लोग, उनको पता है कि मैं पहले दुकानदार हुआ करता था। ठीक है, दुकान अब नहीं है, 10 12 15 साल हो गए, छोड़ दी। 25 साल मैंने काम किया हुआ है। तो मैं देखें, दुनिया जब हम आपस में मिलते हैं, क्या हाल है भाई जी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, काम शम कैसा है, बस शुक्र अल्लाह का यार, ठीक है हैं यार, बस क्या बात करूं, बस हालात तंग हैं, अल्लाह से दुआ करो, इस तरह लोग बात करते हैं। तो मैं आपको एक ऐसा अमल बताता हूं, एक शख्स ने अपने जिंदगी का तजर्बा निचोड़ के दे दिया। अमल की इजाजत के लिए लाइक करें, वीडियो पूरी ना देखी आगे कर दी ना देखे, 5-7 मिनट की बात होती है यार, क्या है, पूरी जिंदगी के लिए तुम्हें मिल जाएगा, यानी इजाजत, इज़न मिल जाएगा, इज़न है। कोई बात नहीं यार, 5-7 मिनट मुझे देख लिया करो। बंदा किसी बात पर, मुझे पता है लोग बोर हो जाते हैं। यहां पर मुजरा डांस हो ना तो दुनिया टूट पड़ेगी है, या कोई लड़की वजीफा बताए ना खूबसूरत सी शुगर लगा रहा हूं मैं, पता है आप बहुत नेक हैं। तो फिर लोग देखते हैं इस तरह का कोई हिसाब हो तो। बहरहाल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश रहे जी। और जो या अल्लाह इस वीडियो को पूरा देखे, सदका नबी पाक का, उसको नबी पाक का शहर दिखा दे, उसको नबी पाक की जियारत करा दे, आमीन। अच्छा जी, मैं बंदा मेरे पास दुकान पर आया, कहने लगा भाई कैसा तेरा हाल है, ठीक है। मैंने कहा शुक्र है अल्लाह का है, बस काम के हालात नहीं है यार, कोई तरीका हो जाए, 500 रुपया रोज बच जाया करे। अच्छा, कमाल करता है, 500 रुपये का तो कहता है हम नस्वार डाल लेता है, पठान था जी। तो मैंने कहा कोई अमल यार, कोई कारोबार, अमल कह गया, कारोबार कोई बता। कहने लगा कि मैं तुझे एक अमल बताता हूं। एक बटवा नजर आ रहा है आपको, ये मेरे पास भी पड़ा हुआ है, ये बटवा, ठीक है। और इसमें मैंने एक नोट भी रखा हुआ है, अगर ये देखें, ये नोट आपको नजर आ रहा है, ये पता नहीं आप यहाँ, ये छोटे सिक्के भी पड़े हुए हैं, ये नोट है, इसका अदद 786 है, दमशुदा, ये देख लें। और ये मेरा नहीं है, बेटे का है, लेकिन चलें, यानी कि अल्लाह ताला की इतनी अताएं हैं कि मैं बता नहीं सकता। बहरहाल जी, उसने कहा कि एक बटवा जो तुम इस्तेमाल करते हो, एक सूरत कुरान पाक की पढ़ लो और उस पर दम कर लो, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की जात तुम्हारे घर से रिजक, दौलत, पैसा। वो पठान भाई कहने लगा अगर खत्म हो गया ना मुझसे ले लेना। और मैंने कहा कौन देता है? कहने लगा तू अमल तो कर। उसने कहा कि मैं तो इससे फीस मांग रहा हूं, जैसे मैं आपसे कहता हूं मैं आपसे फीस मांग रहा हूं, बोलो। नहीं मांग रहा। उसने कहा फीस मांग रहा हूं। मैंने कहा नहीं। तो कहने लगा कुरान पढ़ते हुए तुझे क्या डर है? मैंने कहा यार कुरान पढ़ने की जिसे तौफीक मिल गई उसे दुनिया और आखिरत की खजाने मिल गए। तो कहने लगा कि एक अमल है मैं करता हूं। कहता है कि तू कहता है, मैंने उसे कहा ना कि यार कोई कारोबार बता, 500 रुपये रोज बच जाया करे। पुरानी बात है, आजकल तो 500 रुपये में मिलता ही कुछ नहीं है ना। यानी अगर एक हांडी आपने पकानी है तो 1000 रुपये चाहिए। बेशक हिसाब जोड़ के देख लेना। तुम्हें उसमें घी पड़ता है, लहसुन पड़ता है, मिर्च मसाला पड़ता है, सुर्ख मिर्चें इतनी महंगी हैं, ठीक है। दाल पका लो ना, दाल तो दाल भी इस वक्त 400 से 500 रुपये किलो है। सोचो, तो अगर तुम आधा किलो पकाओगे तो फिर दाल ही खाली 300 रुपये की, 250 रुपये की बनती है। बाकी चीजें मिक्स करके ये 1000 रुपये तक जाता है। तो बहरहाल मैंने कहा यार को 500 रुपये बचने की कोई तरीकाकार बता। कहने लगा कि जो मैंने तू कर रहा करता रहे। मैंने उसके बताए तरीके पर ये मैंने बटवा आपको दिखाया, बहुत पुराना बटवा है, अमल किया। आप यकीन करें कि पहले तो कहता था ना 500 रुपया, लाखों रुपए बचे, अल्लाह ने अता किए। दफ्तरियां, ये नोटों के ढेर देखो, दस्तरियां नोटों की मिली, अल्लाह ने इतना अता किया। वो वजीफा मैं आपको बताता हूं इंशाअल्लाह ताला। और फिर यानी आपने ये अमल करना है। अभी बटवा निकालो, ये लिखा हुआ क्या आ रहा है, अभी बटवा निकालो, सूरत पढ़ के फूंक दो, फिर अल्लाह पर छोड़ दो। कहने लगा खान भाई तुम रब पर छोड़ दो, दौलत
इतनी बरसेगी तुम्हारा पर्स फट जाएगा। ये मतलब मुबालगा रही होती है ना, थोड़ा सा बंदा, यानी मिसाल होती है ना। इंशाल्लाह जेब भी पैसे से भरी रहेगी। बंदा कहे ना यार मैंने बटवा नहीं रखा, तो कोई नहीं, बटवा रख लो एक। तो अमल बताता हूँ, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा, ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। दोस्तों अब सुने मेरा अमल, बड़ा ज़बरदस्त अमल है। कहने लगा कि एक हदीस है, मैंने कहा बताएं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कहने लगा कि एक हदीस है कि जिस घर में सूरह वाक़िया ये लिखा हुआ आ रहा है, जिस घर में सूरह अल वाक़िया पढ़ी जाए उस घर में फकरो फाका नहीं आता है। मैंने कहा खान साहब एक मिनट खान साहब ठहरे। मैंने कहा एक बार एक सहाबी बीमार थे, उनके बेटे नहीं थी, बेटियां थी। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक खुलफा रशीदीन में शामिल सहाबी हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु है, हजूर के दामाद भी थे आप हैं, वो उनके घर के अमीर थे, बड़े बड़े अमीरों कबीरा थे। तो कहने लगे मैं तुझे पैसे देता हूँ जिन साहबी के घर अयादत करने के। उन्होंने कहा नहीं उस्मान, अल्लाह ताला आपका भला करे, मुझे नहीं चाहिए। कहने लगे क्यों, ले लो ना, तुम्हारे बेटे नहीं हैं, बेटियां ही बेटियां हैं, कैसे बाहर जाओगे, तुम बीमार हो, मैं तुम्हें पैसा देता हूं, तुम अपने खर्चात चलाओ। वो अमीर थे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो उन्होंने कहना नहीं, मैंने हजूर पाक से सुना है कि जिस घर में सूरह वाक़िया पढ़ी जाए उस घर में फकरो फाका नहीं आता, और मैंने अपनी बेटियों को सिखा दिया। जब मैंने ये उस पठान को कहा ना, खान साहब को, कहने लगे वाह तू तो पीर है। मैंने कहा पीर शीर नहीं, एक जानकार मुसलमान हूं जो थोड़ी बहुती जानकारी रखता है। तो उसे तो नहीं बताया मैं वजीफे बताता हूं या दुनिया मुझसे लेती है और अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करता है। तो कहने लगा कि मैंने कहा ये तो मुझे पता है सूरत। कहने लगा ये बात नहीं, अमल करो। क्या, रोजाना नमाज मगरब के बाद, जब सूरज गुरूब हो जाता है, नमाज होती है, नमाज मगरब के बाद एक बार सूरह वाक़िया पढ़ लो और पर्स पर दम कर दिया करो। अगर तिजोरी है उस पर दम कर लो। अगर तुम्हारे घर में कोई मिसाल कोई लेडीज हैं, कोई हमारी बहन हमें देख रही है, हमारी माँ की जगह को हमें खातून को देख रही है, कोई बेटी की जगह देख रही है, अगर कोई चैन पहनी हुई है सोने की होनी चाहिए या चांदी की, आम पीतल की वगैरह की नहीं, चूड़ियाँ भी पहनी होती हैं कांच की, वो नहीं, अगर सोने का कुछ पहना हुआ है उस पर दम करो। तुम्हारे घर में रिज़्क टकरे मार के आएगा, टकरे। एक तो पर्स आपके पास होना चाहिए, पर्स, लेडीज हैं तो लेडीज पर्स, जेंट्स हैं तो जेंट्स पर्स। पर्स पर दम कर लो, या कोई मिसाल आपने कोई अलमारी है, कोई तिजोरी है जिसमें आप पैसे रखते हो, दम कर लो। कुछ टाइम ये अमल करो। अव्वल तो रोज सूरह वाक़िया पढ़ो, छोड़ो नहीं, और रोज दम करो, ठीक है। आप देखोगे कि रब्बे कायनात कैसे इस हदीस की बरकत से, हदीस में ये नहीं है कि दम कर लो, हदीस में तो ये है कि इसकी तिलावत रोज करने वाला फकरो फाका से महफूज रहता है। लेकिन ये बुजुर्गों का बताया अमल है। खान साहब बड़े बुजुर्ग बंदे थे। तो मैंने जब ये अमल शुरू किया तो मैंने कहा कि मैं मुझसे बड़ा, मैं खड़ा होके अपने रोड पर, जो मेरा जिस रोड पर मेरी दुकान थी, मैं खड़े होके नारा लगाया करता था, आ जाओ बड़े बड़े मतलब अमीर और रईस दुकानदार थे, वाकफ थे सारे, ज़ाहिर है मल्लेदारी जो होती है जी, मार्केटदारी कहना चाहिए, वहाँ मकान तो नहीं थे, दुकानें थी। मैं कहता था मेरे जैसा अमीर नहीं है। कहते किस तरह? मैं कहता कि थोड़ा सा 10,000 का मेरी दुकान पे सामान है और 2,000 मैं कमाता हूँ। मैं 500 को तरसता था, वो दौर भी पुराना है जी। तो अल्लाह ने बड़ा नवाजा जी। तो बटवे पर रोज सूरह वाक़िया पढ़ के दम कर लिया करो, फूंक मार दिया करो, फिर देखना अल्लाह ताला अपनी अताओं की तुम पर बारिश फरमा देंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि आप इस वजीफे से भरपूर फायदा हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।